छात्र लगातार कह रहे हैं कि उनकी मांगे, छात्रों ने बेसिकली अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो अब हम यहाँ पर गर्दनी बाग से गांधी मैदान इधर से ही हमारा ये मार्च नहीं होगा, ये हमारा प्रदर्शन यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब हम सीधे सीधे सीएम आवास को कूच करेंगे, आर्या पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अब ये उनका मार्च सीएम आवास की तरफ ही बढ़ रहा था, जो फिलहाल डाक बंगला चौराहे पर रोका हुआ है। लेकिन छात्र रह रहकर कोशिश कर रहे हैं बैरिकेडिंग तोड़ने की और सीएम आवास की तरफ कूच करने की। जो गांधी मैदान से जो शुरुआत हुई है झड़प की पुलिस कर्मियों के साथ, वो लगातार जारी है। छात्रों ने रास्ते में जितने भी बैरिकेडिंग थे सबको तोड़ दिया और पहुंच गए डाक बंगला चौराहा। वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री आवास तक, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहाँ रोक रखा है। यहाँ 4 रास्ते में 2 रास्ते में पुलिस ने बड़ी बैरिकेडिंग बना रखी है, लोहे की बैरिकेडिंग लगा रखी है। पटना में मेट्रो का काम चल रहा है और उस बैरिकेडिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आप देखिए जो 2 लोहे के बीच का हिस्सा है वो किस तरह से टूट चुका है और ये दोनों तरफ सड़क के 2 रास्ते हैं, दोनों तरफ इसी तरह दबाव है पुलिस पर। और बैरिकेडिंग का जो बीच का लोहा है आप देखिए वो गायब है, यानी जो बैरिकेडिंग बनाई थी उसके एक हिस्से को, बीच के हिस्से को छात्रों ने तोड़ दिया है। और इसलिए वहां पर पुलिसकर्मियों ने अपनी दीवार जो है कतार बना के खड़ी कर रखी है ताकि छात्र यहाँ से आगे न बढ़ने पाए। और इसी के समानांतर जो सड़क का आधा हिस्सा है वहां भी आगे हम आपको दिखा सकते हैं कि जो आगे का हिस्सा है यानी सड़क का जो आधा हिस्सा है वहां भी किस तरह से दबाव बना हुआ है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाए। पटना के डीएम, एसएसपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर खुद पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए बैरिकेडिंग, यहाँ देखिए एक बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया। ये लोहे की बैरिकेडिंग थी, अब इसे गिरा दिया गया। उस बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र जो है चहलकदमी कर रहे हैं। पुलिस वाले विवश भी हैं, उनकी इतनी अधिक संख्या है, युवा है, लगातार धक्का उधर से दिया जा रहा है और ऐसे में इनको बैरिकेडिंग रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसलिए लगातार पुलिस की कोशिश है कि कम से कम यहाँ से आगे न जाने पाए। और यही कारण है कि एक आखिरी विकल्प उन्होंने ये तय किया है कि वो अपनी कतार बना रहे रहें। बैरिकेडिंग के ठीक पीछे के हिस्से में पुलिस वाले खड़े हैं ताकि यहाँ से आगे जाने ना पाए। और इधर जो सड़क का आधा हिस्सा है यहाँ भी आप देखिए बिल्कुल इसी तरह पुलिस कर्मियों की एक बड़ी जो फौज है अलग अलग लेयर्स में बनी हुई है ताकि यदि बैरिकेडिंग टूटती भी है, चूंकि कुछ हिस्सा तो टूट ही चुका है, और ऐसे में जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे छात्र उनको यहाँ से आगे जाने न दिया जाए, इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। और इससे आगे मुख्यमंत्री आवास के तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ भी पुलिस काफी संख्या में तैनात है। वहाँ सड़कों पर मुझे जानकारी मिली है कि बालू लदे ट्रैक्टरों की जो ट्रॉलियां हैं वो सड़कों पर लगा दी गई हैं और पूरी कोशिश की गई है कि हर उस चौराहे पर बैरिकेडिंग बनाई जाए, छात्र वहां से आगे न बढ़ने पाए। तो ये रस्सा कस्सी, धक्का मुक्की पिछले 1.5 घंटे से लगातार बनी हुई है और गांधी मैदान से ये तमाम वो छात्र जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखना ये है कि आखिर यहाँ से वो आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते।